छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दौर में बुजुर्गों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार, उज्जैन में वरिष्ठ नागरिकों को वाहन में भेड़ बकरियों के माफिक भरने की स्याही अभी सूखी भी नहीं है और कटनी में गरीबों के आशियाने उजाड़ कर प्रशासन ने मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट के पहले पायदान में नाम लिखवाने की दावेदारी पेश कर दी है। आधी शताब्दी पहले कांग्रेस के शासनकाल में गरीबी उन्मूलन के तहत कटनी में भी मुख्य रेलवे स्टेशन के करीब कोड़ी बस्ती बसाई गई थी। शासन द्वारा बकायदा उन्हें भू अधिकार के रूप में लिडिया का पट्टा दिया गया था। शासन ने लाखों रुपए खर्च कर उस बस्ती में मूलभूत सुविधाओं तथा विकास कार्यों के रूप में सुलभ शौचालय, पेयजल आपूर्ति, नालियां, बिजली के खंभे, बस्ती की सड़क को वीआईपी रोड से जोड़ने के लिए पेवर ब्लॉक आदि लगवाए गए। सवाल यह है कि इतना खर्च करने के बाद भी बसाहट अवैध करार दे दी गई। आखिर क्यों और कैसे? भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर नहीं होता। मगर मगरूर प्रशासन जिसने धन बली, बाहुबली, सफेद पोश माफियाओं के आगे घुटने टेके हुए हैं, उसने गरीबों के आशियाने के रूप में बनी झुग्गी झोपड़ियों को गिराने में अपनी सारी मर्दानगी झोंक दी। ना कोई दिखाई दिया, ना कोई सुनवाई। घर गृहस्थी का सामान तक हटाने का समय दिए बिना बलपूर्वक सारे घरौंदे जमींदोज कर दिए गए। प्रशासन ने प्रभावितों को हाड़ कपकपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर कर अति अमानवीयता का ही परिचय देकर सरकार की असली सूरत पेश की है। प्रशासनिक अधिकारियों की अमानवीयता का दुष्परिणाम भी तत्काल ही सामने आ गया जब प्रभावितों में से एक परिवार के भोला तिवारी नामक बुजुर्ग की तबीयत नासाज हुई, जिसने इलाज के दौरान नरक यात्रा का सुखद अनुभव कराने वाले सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पर रंजीदा ना हो, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। भोला तिवारी की मौत कोई खलबली मचाती, उसके पहले ही प्रशासन ने सारे पायदानों को साध लिया। गरीब परिजनों की चीख प्रशासन और चाटुकार मीडिया के नकार खाने में दब कर रह गई। गरीबों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले तथा कथित मसीहा लोगों ने 9-2-11 होने में देर नहीं लगाई। ठीक भी है, कोई प्रभावशाली परिवार का आदमी तो मरा नहीं है, मरने वाला तो गरीब गुरबे परिवार का व्यक्ति है जिसकी नियति ही मरना होती है। सहानुभूति का नाटक करते हुए प्रशासन द्वारा क्रियाक्रम के नाम पर कुछ रुपए मृतक के परिजनों को दे दिए जाएंगे और कहानी खत्म कर दफन कर दी जाएगी। फिर किसी दूसरे गरीब परिवार में होने वाली मौत के इंतजार तक के लिए। कटनी से लेखक अश्वनी बड़गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।